बहुत प्यार करती हैं वो शिष्यों से। माँ का प्यार तो जरूरी है, बच्चों की जिद कौन सुनेगा। पिता तो सुनते नहीं। पिता आदेश देते हैं इस काम को करो, मगर माँ आशीर्वाद देती है उस काम को पूरा करने के लिए। सो माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये सीधे महादेव की अनन्य शक्तियों में माँ भद्रकाली। इतिहास कहता है कि जब माँ सती के रूप में दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में अपने शरीर का त्याग किया था, इस क्रोध में महादेव ने अपनी इच्छा से दो स्वरूप इस संसार में प्रकट किया था। एक वीरभद्र थे और दूसरी भद्रकाली। तो ये रक्त बीज का वध भी करती हैं। भद्र का मतलब सुंदर भी होता है और भद्र का मतलब कल्याणकारी भी होता है। कल्याण भी करते हैं। और काल की देवी भी हैं। काल का अर्थ समय होता है। जिस समय से यह पूरा संसार बंधा है, तो इसी बहाने आपसे मिलने का सौभाग्य मिल जाता है। वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद, जो शिव शिष्यता के शुरुआत प्रारंभ करने के रास्ते में पहले महामानव हैं, जिन्होंने इस पूरे संसार को महागुरु महादेव से जुड़ने का सौभाग्य दिया है। महादेव गुरु के रूप में तो पुस्तकों में आदि गुरु है, जगत गुरु है, मगर वह ईश्वर शिव व्यक्ति का गुरु कैसे हो, इसके सूत्र ये पहली बार मृतलोक पर आया है। और इस सूत्र के सूत्रधार पूरे संसार को अधिकार दिया कि आप ईश्वर महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। आदमी के शरीर में आए हैं तो गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संसार की माया हमको आपको हमारे आपके मूल रास्ते से भटकाती है। मूल रास्ता है कि हम सभी यात्री हैं, यात्रा पर आए, जाना है, मगर माया कहती है कि रहना है। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मृत्यु की तिथि भी तय होती है, मगर संसार कहता है कि मकान बनाओ, गाड़ी बनाओ, घर बनाओ, पैसा बनाओ। इसी भटकाव से मुक्ति पाने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है। वो हमको रास्ता देते हैं, बताते हैं कि बेटा कुछ दिन रहोगे, चले जाओ। इसलिए अपने आने जाने के रास्ते का एक ऐसा भाव रखो कि इस दुनिया से विदा हो जाओ। अगर माया के भाव में तुम जियोगे तो भटकोगे। 84 लाख जोनियां बताई गई हैं, कर्म के फल के अनुसार शरीर बदलता है, बताया गया है। तो ये सारी चीजों में तुम भटकोगे, मगर इस भटकाव से अगर मुक्ति चाहते हो
तो गुरु के शरण में आ जाओ। और वह गुरु कौन है? हमारा जो जगत का गुरु है, आदि गुरु है, गुराधिपति है, जिसे हम आप कहते हैं वह जो देवों का देव महादेव है। महादेव के रूप में जिनकी पूजा हम आप घर में करते हैं, मगर उस महादेव को गुरु बनाने का रास्ता आज हमको आपको पहला बार मिला, तो हमको मालूम नहीं है कि हम कैसे चले, क्या करें। इसीलिए हम शिव चर्चा में शिव पूजा का भाव ले लेते हैं, पूजा करने लगते हैं, प्रसाद आदि का भाव ले लेते हैं। मगर आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव चर्चा अलग है और शिव पूजा अलग अलग, दोनों एक ही है, अलग अलग आदमी एक ही है, कुर्सी अलग अलग हो जाता है। और जब कुर्सी अलग हो जाएगा तो परिणाम भी अलग हो जाएगा। शिव पूजा करके आप देवता के रूप में धन पैसा मकान गाड़ी दौलत संसार का सुख मान सकते हैं, लेकिन भगवान के रूप में वह ईश्वर शिव हमको आपको ज्ञान नहीं दे सकता, और ज्ञान की जरूरत है हमको आपको। ज्ञान के बिना कोई झारखंड का हो गया है, कोई बिहार का हो गया है, कोई बंगाल का हो गया है, कोई उड़ीसा का हो गया है, कोई राजस्थान का हो गया है। ज्ञान नहीं होने के कारण हम बट गए, हम बट गए हैं धर्म में, जाति में, संप्रदाय में, ऊंच नीच में, भेदभाव में हम बट गए। यह अज्ञानता है। जिसे ज्ञान हो गया है वह जानता है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे प्रभु। जिसे समझ हो गया है वह मानता है कि आत्मा शरीर अलग अलग है, घर अलग अलग है, लेकिन इस संसार से जाने का रास्ता एक है। हम सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। वही परमात्मा इस संसार के कण कण में विराजता है। वह कोई धर्म और जात नहीं है, वह कोई अमीर और गरीब नहीं है, वह कोई बड़ा और छोटा नहीं है। रंग रूप आकार भेद में वही बैठा है, वही दुनिया में आता है, अपनी मर्जी से रहता है और अपनी मर्जी से चला जाता है। मगर यह समझ नहीं रखने के कारण हम धर्म जात आदि में बंधते और तो और इसकी लड़ाई लड़ते हैं। हम फलाने धर्म के हैं, फलाने जात के हैं। आदमी आदमी का दुश्मन बन जाता है, आदमी आदमी की हत्या करता है, आदमी आदमी के साथ जुल्म करता है। जबकि सच्चाई है कि बड़ी बड़ी अति दुर्लभ ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये बहुत मुश्किल से मिला है। कितने जोनियों से भटक भटक के हम आदमी के शरीर में आए हैं, कभी पेड़ पौधे में, कभी पशु पक्षी में, कभी जीव जंतु में, कभी मच्छर में, कभी कुत्ता बिल्ली में, कभी जानवर में, कभी कीट पतंग में। यह आत्मा वही है। आत्मा बड़ी छोटी नहीं है, आत्मा सबके अंदर बराबर है। हम कई शरीरों से भटक भटक कर अंत में आदमी के शरीर में आते हैं, और आदमी के शरीर में अगर एक सही गुरु नहीं मिलता है तो फिर भटक भटक कर जानवर में, पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, इस धरती पर भटकते 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 हम इस धरती के ही रह जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को गुरु की जरूरत है। बिन गुरु जप तप दान यज्ञ व्रत तीर्थ फल नहीं दाता। बिना गुरु का तो कुछ होगा ही नहीं। और आज तक जो गुरु हुए वो शरीर में हुए, जिनको सतगुरु कहा जाता है। शरीरधारी जो गुरु हुए वो अपने अपने कंडीशन पर लोगों के तल पर उतरे। लेकिन आज सौभाग्य है हमारा कि जगत गुरु शिव हमारा गुरु हो रहे हैं।
यहाँ सबका हक बराबर है। वह मांस खाने वाला हो, मदिरा पीने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, इंसान हो, पापी हो, राजा हो, रंग हो, अघोरी हो, अवघड़ हो, साधु हो, जो वो किसी जात और धर्म का हो, वो कुछ भी करने वाला हो, जिंदा है उसका अधिकार है कि वह परमात्मा को अपना गुरु बना सकता है और परमात्मा से अपने जीवन में दया प्राप्त कर सकता है और इस जन्म मरण 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त कर फिर से आत्मा को परमात्मा में मिला सकता है। इतना बड़ा भाग्य है हमारे आपके पास, मगर हम आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। असल में हम आपसे पहले कभी किसी ने तो जगत गुरु शिव को गुरु बनाया नहीं था। हम आपसे पहले टुकड़े टुकड़े में लोग गुरु हुए थे। कोई मांस मछली खाने वाले का गुरु होता था तो कोई मांस मछली नहीं खाता था उसका गुरु होता था, कोई हिंदू का गुरु होता था तो कोई मुसलमान का गुरु होता था, कोई सिख के गुरु थे, सरदार जी के गुरु थे, गुरु नानक और गुरु गोविंद, तो कोई ईसाई के गुरु थे। यानी टुकड़े टुकड़े में लोगों को जोड़ा गया था और कहा गया था कि तुम मेरे पास आओ, हम तुमको ज्ञान देंगे। लेकिन आज बड़ा भागी है हम इस धरती पर एक महामानव आते हैं और सभी टुकड़ों को हटाकर सबको गंगा में समा देते हैं और कहते हैं जाओ, तुम्हारे पास जितनी बड़ी लुटनी है उतना जल तुम भर लो और अपने अंदर उतार लो। आज महादेव की दया बरस रही है और इस बरसती हुई दया में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने जीवन में उस महागुरु को आत्मसात करके अपनी जिंदगी के समूल विकास के तल पर दया प्राप्त कर सके। मगर ये रास्ता चलना होगा। बड़े गुरु भाई हरिद्रानंद जी ने तो हमारे आते जाते सांसों का भी उपयोग करवा दिया। उन्होंने कहा कि ये शिष्यता में जंतर ताबीज की जमात नहीं है, पैसे लेने वाली की जमात नहीं है, यहाँ प्रवचन करने वाले की जमात नहीं है, यहाँ कोई बाबा नहीं है, यहाँ कोई स्वामी नहीं है, यहाँ तुम्हारे अंदर ही वह शिव बैठा है। तुम उनको मंदिर में कहाँ ढूंढोगे? वो तो तेरे अंदर बैठा है, तेरे सांसों में बैठा है। वो तुम्हारे साथ जितना वो रहता है उतना तो तुम्हारी पत्नी भी नहीं रहती है, तुम्हारा बेटा भी नहीं रहता है जितना वह शिव ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है। वह तुम्हारे साथ बेडरूम में भी रहता है, वह तुम्हारे साथ बाथरूम में भी रहता है, वह तुम्हारे साथ ऑफिस में भी रहता है, वह तुम्हारे साथ खेतों में भी रहता है, वह तुम्हारे साथ घर में भी रहता है, वह तुम्हारे साथ मंदिरालय में भी रहता है और वह तुम्हारे साथ मंदिर में भी रहता है। वह तेरे साथ है, तेरे पास है, तेरे अंदर है। तुम मुझको मंदिरों में कहाँ ढूंढते हो? तुम अपने अंदर के शिव को जगा लो। इसीलिए यह शिव चर्चा में एक भजन शुरू में गाया जाता है, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव, हे महादेव मेरे अंदर के शिव को जगा दो महादेव। मेरे अंदर बैठा शिव सो गया है, शैतान जागा हुआ है, इसीलिए आंखों में पाप उतर गया है, जुबान में गाली उतर गई है, हाथ दिन रात पाप करते हैं, ये शरीर गलत रास्ते जा रहे हैं। हे शिव मेरे अंदर के शिव को जगा दे, जगा दे महादेव। हे शिव जागा महादेव, जगा दे महादेव। इसे कहीं बाहर खोजने नहीं जाना होगा, ये कहीं बाहर मिलेंगे ही नहीं, ये तो आपके अंदर बैठ तू करता तू भया और तुझ में रहा समाए। यह तो तुम्ही में बैठा है, तो कहाँ ढूंढ रहा? कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माही।
वह कस्तूरी जो केसर जिसको कहते हैं, वह उसकी सुगंध ही इतनी कड़ी होती है कि मिर्ग उसके सुगंध के चक्कर में पूरे जंगल का चक्कर लगाती रहती है। मगर किसी ने कहा है, हिरन तू इसकी सुगंध के चक्कर में तू जंगलों में कहाँ पहुँचती है? यह कस्तूरी तो तुम्हारे नाभि में बस रहा है, तुम्हारे अंदर बैठा है। यह कस्तूरी कुंडल बस है। उसी तरह है मानो तुम उस ईश्वर को, शिव को इस धरती पर मंदिरों में, मस्जिदों में, ये गुरुद्वारों में, ये चर्चों में कहाँ ढूंढ रहे हो? वह तो तेरे अंदर बैठा है। अगर जगा सकते हो तो अंदर बैठे शिव को जगा लो, तुम शिव हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम्हारी यात्रा सुंदर हो जाएगी, तुम्हारे विचार अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी यात्रा सुंदर हो जाएगी। इसीलिए यह शिव के आपके अंदर बैठे शिव को जगाने की विधा है, यह मंदिर जाने की विधा नहीं है। यह शिव शिष्यों के अंदर मंदिर हो जाने की विधा है, यह मंदिर जाने की विधा नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए। अब आप बच्चे नहीं हैं, अब कुछ दिन में हमको आपको जाना पड़ेगा। ये घर हमारा आपका नहीं है, हम आप यहाँ परदेसी कुछ दिन के लिए आए हैं, चले जाए। यहाँ से जाने का समय हमारा आपका हो रहा है और दे दिया है देने वाले ने महादेव लाकर। अब कौन देगा? अब क्या देगा? इससे बड़ा कोई होता ही नहीं है दया करने वाला। जो शक्तियां हैं शिव की शक्तियां हैं, ये माँ भगवती, आदि शक्ति, नौ दुर्गा, 10 महाविद्या, ये माँ काली, ये सभी शक्तियां शिव की शक्तियां हैं। उन्हीं की शक्तियां इतने रूप में बैठी हैं यहाँ। आपको धूप लग रहा होगा, माफ करिएगा, हम लोग चंदा नहीं लेते हैं ना। चंदा लेते तो आपके लिए टेंट शमियाना लगाते, लेकिन हम लोग महादेव के नाम पर चंदा वाला धंधा नहीं करते हैं, अपने पैसे से करते हैं। यहाँ की हमारी गरीब गुरुबा गुरु बहनों ने ये बाजा लगाया है और हम लोग अपने पैसे से चलकर आपके पास आए हैं। कुछ उसका खर्चा हुआ है और कुछ मेरा खर्चा हुआ है, इसीलिए आपके लिए हम लोग टेंट नहीं लगा पाए। अगर चंदा करने वाले होते तो बहुत बड़ा मंच बनवाते और बहुत बड़ा टेंट लगवाते, आपका पैसा लेते। लेकिन ये धंधा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग महादेव से प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं उससे व्यापार नहीं कर सकते हैं। जो व्यापार करने वाले हैं वो लोग इस धरती पर अलग हैं और प्यार करने वाले हैं वो लोग अलग हैं। इसीलिए थोड़ा सा असुविधा हो रहा है आपको, इसके लिए हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। आप मेरी माँ बहन है, भाई हैं आप, ऐसे इसीलिए हम लोग उस महादेव से प्यार का रिश्ता बनाया है। दुनिया है तो सभी तरह के लोग होंगे यहाँ। आपको रास्ता चुनना होगा कि हमको चलना कहाँ है, हमको करना क्या है। यहाँ महादेव के नाम पर व्यापार भी लोग करते हैं, आज से नहीं हजारों साल से कर रहे हैं। आप देखते होंगे कथा होता है, बाबा आते हैं, कलसा उठता है, जग होता है, महादेव का फोटो बैनर में लगा होता है, लेकिन बाबा 500 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया चढ़ता रहता है और चंदा 10 लाख 20 लाख ले हो जाता है, उनको मिल जाता है, तब वो आते हैं। तो आज से नहीं हजारों साल से भगवान के नाम पर धरती पर प्रोफेशनल लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, कथा सुनाते हैं, पैसा लेते हैं, मगर सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताया। यह तो धन्य है महामानव हरिंद्रानंद जिसने सच्चाई बता दिया, शटर उठा दिया पूरे दुकान का कि जाओ लूट लो, जिसको जितना लूटना है लूट लो, जितना लेना है ले लो। तुम हो और तुम्हारा खुदा है, तुम हो और तुम्हारा ईश्वर है। अब तुम अपने दिल की झोली जितना फैला सकते हो, उस ईश्वर की दया तुम्हारे जीवन में उतना आ सकता है। अब तुम ले लो जितना लेना चाहते हो, इस बात को तुमको समझना होगा। इसलिए हम लोग इस रिश्ते को प्यार से चलाते हैं।
होंगे। शिव चर्चा में कुछ लोग आते होंगे आपके यहाँ, वो पैसे की बात करते होंगे, चंदा की बात करते होंगे, वो 500 रुपया लेके ढोल बजाते होंगे, 1000 रुपया लेके शिव चर्चा करवाते होंगे, साड़ी कपड़ा चूड़ी चढ़वाते होंगे, तरह तरह का काम करते होंगे। मैं उनको मना नहीं कर रहा, होंगे, क्योंकि जब नदी बहती है ना तो नदी का दो छोर होता ही होता है। एक छोर से तो नदी बह नहीं सकती है, दो किनारा तो होगा ही होगा। एक किनारा इस तरफ, एक किनारा इस तरफ। अब आपको तय करना है कि हमको किस किनारे से जाना। अगर आप महादेव के नाम पर व्यापार करने वालों के साथ जाना चाहते हैं तो एज यू लाइक इट, जैसा आप चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन अगर महादेव से प्यार करने वालों के साथ जाना चाहते हैं तो वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। और हम लोग जिस रास्ते से हरिंद्र ने चलाया है उस रास्ते से महादेव तक जा रहे हैं। अपनी झोली में जो 8 आना 1 रुपया रहता है वो अपने महादेव के काम में हम लोग खर्च करते हैं और अपना काम करते हैं। संतुष्टि होती है कि आज हमने अपने महादेव का काम किया है। यही प्यार है। प्यार में व्यापार नहीं करना चाहिए। और महादेव से जब रिश्ता आप बनाएंगे तो प्यार का रिश्ता बनेगा। इसमें कोई अगरबत्ती प्रसाद का रिश्ता नहीं बनेगा, इसमें कोई पैसे का प्रचलन नहीं होगा, इसमें कोई धंधा नहीं होगा, इसमें कोई चसियार डोम चूड़ी चमार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होगा, क्योंकि हर आत्मा का वो परमात्मा है और परमात्मा ही हम सबों का गुरु है। और परमात्मा के दरबार में कोई व्यापार नहीं चलता है, वहाँ तो मोहब्बत चलता है। उस मोहब्बत के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। किताबें गवाह हैं, पुस्तकें गवाह हैं। आज इस दुनिया में मंसूर इस धरती पर अपनी कुर्बानी देके चले गए। मंसूर ने फांसी पर लटक कर कह दिया कि ये खुदा से इश्क है, कोई मजाक नहीं है। और वो अपने खुदा के प्यार में परवान पर इस धरती से फांसी पर लटक के चले गए। मीरा जहर पी जाती है और वह जहर अमृत बन जाता है भगवान की याद में। शबरी अपने भगवान के प्यार में अपने घर दुनिया को छोड़ देती है और वह प्यार इतना सच्चा होता है कि भगवान राम को उस भिखमंगी भी में शबरी के घर आकर उसका जूठा पैर खाना पड़ता है। प्यार में बड़ी ताकत होता है। अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो महादेव से अपना रिश्ता रखिए। अगर व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापारियों के साथ पकड़ लीजिए, वो आपको अच्छा से व्यापार करना सिखला देगा। धरती पर महादेव के नाम पर पैसा कमाना सिखला देगा। आपको धरती के एक एक तरह के व्यवस्थाओं में ले जाएगा और जगत के इन तमाम तरह की क्रियाओं का फल जब आपको मिलेगा तो आपका जीवन दुभर हो जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम लोग महादेव को अपना गुरु मानते हैं। और महादेव जब मेरा महादेव है, जब मेरा महादेव है, जब मेरा बेटा है, जब मेरी पत्नी है, जब मेरी बेटी है, तब तो उसका परवाह भी हमको करना पड़ता है। जब प्यार में परवाह नहीं होगा तो प्यार होगा ही नहीं होगा। अगर मेरी पत्नी होगी तो पत्नी के लिए मेरे दिल में परवाह होगा कि वो कैसी है, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है, कुछ खाई है कि नहीं खाई है। अगर बेटा होगा तो बाप के दिल में उसके लिए दर्द होगा। वो फोन से बात करेगा कि तुम खाना खा लेना समय से, तुम ठीक से रहना। जहाँ प्यार होता है वहाँ परवाह होता है, और जहाँ व्यापार होता है वहाँ प्रेम नाम की चीज नहीं होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लुटा दिया जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ प्रेम के नाम पर लूट लिया जाता है। तो आपको तय करना है कि महादेव के नाम पर लुटा जाना है कि महादेव के नाम पर लूट लेना है। ये दोनों रास्ता आपके पास है। आप जैसा चलना चाहेंगे वैसी दुनिया आपको मिलेगी। एक तरफ महादेव मिलेंगे, एक तरफ जगत मिलेगा। आपको तय कर लीजिए और आप अपना रास्ता चलने को
तैयार हो जाइए। आपके महादेव के साथ आपके पास दूसरा कोई बताने वाला नहीं आएगा। अगर आप और महादेव के बीच में किसी तीसरे को लाते हैं तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। आप और महादेव बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। भला पति अपने पत्नी के रिश्ते में बीच में किसी को लाती है क्या? भला माँ अपने बेटे के रिश्ते में बीच में किसी को लाती है क्या? भला पिता अपने बेटी के साथ बीच के रिश्ते में बीच में किसी को लाता है क्या? तब तो दलाल हो गया, तब तो रिश्ता हुआ ही नहीं। इसीलिए ये रिश्ते की बात हो रही है, ये पूजा की बात नहीं हो रही है, ये चंदा की बात नहीं हो रही है, ये चढ़ावा की बात नहीं हो रही है, ये अमीर गरीब की बात नहीं हो रही है, ये बाबा की बात नहीं हो रही है। यह रिश्ता बनाने का बात हो रहा है कि आप अपने महादेव से कितना गहरा रिश्ता बनाते हैं, वही परिणाम आपके जीवन में फलेगा, फूलेगा और आपका जीवन सुंदर होगा। कितना भी कष्ट अगर जीवन में हो, कितना भी कर्म फल का बाधा अगर जीवन में आने वाला हो और आपने महादेव से प्यार किया है, आपने महादेव के नाम पर व्यापार नहीं किया है, आपने महादेव के नाम पर लुटाया है, लूटा नहीं है, तो दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जिसको हमारे महादेव काट कर सुख नहीं बदल सकते हैं। वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। थोड़ा उनको लग तो जाए कि ये मेरे लिए मरती है, ये मेरे लिए जीता है, ये मेरे लिए इतना कष्ट लेता है, थोड़ा सा उनको लग तो जाए कि यह मेरे लिए कितना दुख काटता है, इतने दुख में रहने के बाद भी ये मुझको नहीं भुलाता है, ये मुझको प्रेम करता है, ये मुझसे रिश्ता रखता है। अब तो महादेव को भी हमारे दुखों का निदान करना होगा। मांगने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस एक रिश्ता बना लीजिए, एक संबंध आपका हो और वह भी ईमानदार संबंध हो महादेव से। रिश्ता ऐसा हो जो कितना भी कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, उसमें ये रिश्ता कितना भी कष्ट घर में हो जाए। मेरे बाबूजी गुजर गए, बड़े पदाधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। जब उनका मौत हो गया तो मेरी माँ रोई, चूड़ियां फोड़ी गई, मांग धोया गया, सब दुख हुआ उनको। लेकिन मैं एक ही बेटा हूँ, 7 बहनों पर एक लड़का हूँ मैं अपने पूरे घर में। लेकिन वो उस रोते हुए निगाहों से अपने घर वालों को बोली कि बाबू कहाँ है, जरा बाबू को बुला दीजिए, बाबू को बुला दीजिए। देखिए उतना दुख गुजरा है, पहाड़ जैसा दुख हुआ है। भला पत्नी के लिए तो पति गहना होता है, पति ही नहीं है तो पत्नी के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है। इतना दुख में है वो, फिर भी वो अपने बेटे को नहीं भूल रही है, क्योंकि बेटा मेरा बेटा है और हमको बुला के अपने सीने से लगा रही है। हमने देखा है कि दुख में जो रिश्ते अपने होते हैं उसको कोई छोड़ता नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख आ जाए, बाधा आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो भी आप महादेव से अपना रिश्ता जोड़े रखिएगा। महादेव आपके जीवन में फूल खिला देंगे, दुख और बाधाओं को हटा के सुंदर यात्रा पर ले जाएंगे। मगर इस परीक्षा के घड़ी को आपको पास करना ही होगा। अगर आप घबरा जाएंगे, अगर आप छोड़ देंगे, बहुत लोग बेटा को नहीं छोड़ते हैं, पति को नहीं छोड़ते हैं, खाना नहीं छोड़ते हैं, जीना नहीं छोड़ते हैं दुख के समय में। लेकिन अगल बगल से 4 गो आ जाएगी, बड़की चर्चा करे हनी जा के गमा में महादेव दया कहें केल को तोरा कैसे मर गेलो मर्दन में, आज महादेव कहाँ गेलो, कहन दया केल को। 4 आदमी आपको तोड़ने आ जाएगा, वहां पर कोई आपको जोड़ने नहीं आएगा। तो आपको अपने ही अंदर के बल से काम करना है कि आज अगर दुख हुआ है जीवन में और ये दुख समस्या और गहरी होने वाली थी, लेकिन महादेव ने बचा लिया है। अभी मेरे गुरु भाई यहाँ बोल के गए हैं, वो उधर से बेको से आए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ से लौट के जा रहे थे और ठीक उसके थोड़े देर पहले मैंने उनको फोन किया था। अगर वो फोन को
वो अलर्ट समझ लेते तो गाड़ी रोक लेते, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते वो बात कर रहे थे हमसे। हमने उनको तुरंत फोन किया था। मेरा प्रिय गुरु भाई है, जो ईमानदार है, उसके लिए तो मेरे शरीर में ऐसे ब्लड नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि खून की कमी हो गई है, थोड़ा कम बोलिए। हम बोले मर भी जाए तो कम पड़ेगा डॉक्टर, कफन तो तैयार है, लेकिन महादेव मेरा हो जाए इसके लिए तो जिंदगी भी कुर्बान कर दूं तो कम पड़ेगा, महादेव को अपना बना लेंगे। ऐसे गुरु भाई बहनों के लिए अगर मेरे शरीर में खून है तो खून हाजिर है, मेरी जिंदगी हाजिर है। जो महादेव के लिए ईमानदारी से इस दुनिया में महादेव का काम करते हैं वही तो अपने हैं, वही सगे हैं। वो उनके साथ वो घटना जो है मौत की घटना थी। जीटी रोड पर 4 लाइन सड़क पर ट्रक ने धक्का मारा। आदमी बचता है क्या? गाड़ी बचती है क्या? उस धक्के में तो चूर चूर हो जाता है। लेकिन उनके गाड़ी में धक्का मार के उनके साइड वाले डोर को बिल्कुल पचका दिया। अब इनके शरीर में लगने वाला था, लेकिन शरीर को कुछ नहीं हुआ। धक्का तो लगा, जो समय था वो तो बीता, दुख के घड़ी जो आने थे वो तो आएंगे, लेकिन महादेव के काम में अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपकी जिंदगी को का एक बाल भी बांका नहीं होगा। यह मैं आपको चैलेंज से कह के जाता हूँ। हाँ, लेकिन शिष्य ईमानदार होना चाहिए। घटनाएं घटेगी, समय है घटेगा। हम शरीर में आए हैं, वो आपको हमको दिखता नहीं है, मगर यहाँ जो 2-3 हजार लोग बैठे हैं, इससे ज्यादा 10-20 हजार बिना शरीर के लोग बैठे हैं जो शिव चर्चा में आए हैं। मैं माँ के मंदिर से निकल रहा था तो आज बड़ी अजूबा लगा, वहाँ माँ का दर्शन हुआ। जो लोग आज मेरे साथ 20 आदमी हैं, 3-4-5 गाड़ी है, सबों को आज अजूबा लगा। कई बार गया हूँ, लेकिन आज माँ का प्यार थोड़ा अद्भुत था। लगता है हरदम माँ है तो प्यार देती है। तो उसी समय लगा कि मेरे साथ वो आने वाले हैं जिन्होंने इस काम को शुरू किया है। आपके शिव चर्चा में वो आने वाले हैं जिन्होंने इस काम को शुरू किया है। और मैं चुपचाप से वहां से सीधा हम लोग आपके पास चले आए, क्योंकि हम लोग को भय लगता है। भय, प्रेम में भी भय होता है। ऐसा नहीं है कि खाली जगत में भय होता है। अगर आप किसी से प्रेम करिएगा ना तो आपको भय लगेगा। आपको ये भय लगेगा कि बाबूजी को कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये कोई काम कर रहे हैं तो कहीं उनको कोई खराब तो नहीं लग जाएगा, कहीं माँ जी को खराब तो नहीं लगेगा। ये प्रेम है माँ से, इसलिए भय लग रहा है। ये प्रेम है बाबूजी से, इसलिए भय लग रहा है। तो ये भय भी लग रहा था। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं मैदान में जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो शिव चर्चा में आए हैं। वह भी महादेव से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन अब उनका शरीर छूट गया है। अब क्या करें? अगर हमारे आपके जैसे शरीर में रहते तो चेतते तो शरीर से वापस की यात्रा कर पाते, लेकिन अब तो आप ही के शिव चर्चाओं में आकर उनको इस जगह से महादेव की दया प्राप्त करके महादेव की से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी छोटी में मत लीजिएगा शिव की शिष्यता, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। ये बहुत बड़ी घटना घट गई है जगत में, मगर इस काम को प्यार से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा और प्रेम रखिएगा महादेव से। दुख भी हो तो भी अपने रिश्ते को मत मोड़िएगा, मत तोड़िएगा। कोई बोलने भी आ जाए कि महादेव ने दया नहीं किया, उनको भगा दीजिएगा कि आप मेरे घर से जाइए, हम मर जाएंगे, हम भीख मांग के खाएंगे, लेकिन महादेव के नाम पर जिएंगे और महादेव के नाम पर मर जाएंगे। हमको आप में जाएंगे कि आप सूरजपुरा में तो अच्छे लोग हैं, पद्मा में तो बेटा के लिए तो माए बहुत करती है। माए मरते मरते तक बेटवा के लिए कहती है कि हमारा निंदिया